इंसाफ की लड़ाई आ गई सीबीआई। नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सुशांत केस का सच अब सीबीआई जानेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई जांच को हरी झंडी दे दी है। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के लिए यह झटके वाला दिन कहा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच का विरोध कर रही थी। वो बिहार में दर्ज एफआईआर के भी खिलाफ थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की तमाम आपत्तियों को दरकिनार कर दिया और सीबीआई जांच की दे दी आज मंजूरी। सुशांत केस में सस्पेंस का दी एंड। सुशांत केस में सियासत का खेल खत्म। सुशांत केस में जांच का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट का दो टूक फैसला, सबसे बड़ी एजेंसी को जांच की बागडोर। And I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. देश टकटकी लगाए देख रहा था, परिवार दिल थामे इंतजार कर रहा था। सुशांत के चाहने वाले बेचैन हो रहे थे। इंसाफ की उम्मीद परवान चढ़ रही थी। जहन में एक ही सवाल था, सबसे बड़ी अदालत का फैसला क्या होगा। ठीक 11 बजे जस्टिस ऋषिकेश रॉय चैम्बर में आए और दो टूक अंदाज में वो फैसला दिया, जिसके बाद किसी और सवाल की कोई गुंजाइश नहीं बची। 35 पेज के फैसले का निचोड़ ये है कि सीबीआई ही सुशांत केस की जांच करेगी। महाराष्ट्र सरकार को सहयोग करना ही होगा। जांच से जुड़े सारे दस्तावेज सबूत देने होंगे। बिहार सरकार का एफआईआर दर्ज करना सही था। बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश सही थी। कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। और उसमें कोर्ट ने अपने तरफ से और भी ऐड कर दिया है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है, वो एफआईआर दर्ज भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई ही करेगी। तो इसलिए बहुत ही अहम फैसला है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हमको वो राइट रिटेन करने दीजिए जिसमें कि हम इस सीबीआई के रेफरेंस को, बिहार सरकार द्वारा सीबीआई के रेफरेंस को हम चैलेंज कर सकें। कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल हम वो पावर नहीं देंगे, बिल्कुल आपको वो राइट नहीं देंगे, क्योंकि हमने जब कोर्ट का पावर इस्तेमाल कर लिया है और कह दिया है कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा ही होनी चाहिए, तो महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज करने का कोई अधिकार इसमें नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने किसी किस्म के किंतु परंतु की कोई संभावना नहीं छोड़ी। खुद अदालत ने अपनी तरफ से सीबीआई जांच का आदेश दिया है, यानी आदेश को चुनौती देने का रास्ता ही खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, मुंबई पुलिस सीबीआई को केस डायरी सौंपेगी, सीबीआई को क्राइम सीन के फोटोग्राफ सौंपेगी, ऑटोप्सी रिपोर्ट भी सीबीआई को सौंपना होगा। ये आदेश महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को आईना दिखाने वाला है। सीबीआई जांच में असहयोग सबसे बड़ी अदालत के आदेश की अवमानना होगी। आज सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से ये प्रमाणित हो गया कि बिहार पुलिस ने मेरे नेतृत्व में जो भी किया, बिल्कुल लीगल एक्शन किया, संवैधानिक एक्शन किया, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन किया और कुछ भी गलत नहीं किया। और वो जो कर रहे थे वो गलत था और वो प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं था उनका। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को ये केस दे दिया है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि अब इसके आगे जो भी होगा बहुत सही तरीके से अनुसंधान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस की जांच के तरीकों पर भी सवाल उठाया है, यानी सुशांत के परिवार और बिहार सरकार का हौसला फैसले के बाद 7वें आसमान पर होगा तो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार फजीहत की आग में झुलसेगी। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। यकीनन सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिहार पुलिस और नीतीश सरकार की जीत के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं मुंबई पुलिस और उद्धव सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका। फैसला आते ही बीजेपी ने उद्धव पर हमलों की बौछार कर दी है। वहीं उद्धव सरकार अब इस पूरे मामले पर बैकफुट पर दिखने लगी है। कोर्ट का फैसला आया और उधर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कैमरे पर गरजते हुए नजर आए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवाज में दमखम बढ़ गया था। जुबान पर जोश के ज्वार भाटे उठने लगे, दिल में दबे जज्बात उबलने लगे। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की, कमेंट करने की। पटना पुलिस जो कर रही थी बिल्कुल कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके थे, सही काम कर रही थी।
सुशांत केस में बिहार और मुंबई पुलिस का मुकाबला सबने देखा और इस मुकाबले में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बिहार सरकार के महारथी बनकर मोर्चे पर तैनात रहे। उनकी तैनाती ने शिवसेना को बुरी तरह तिलमिला दिया था। गुप्तेश्वर पांडे पर चुन चुन कर हमले हुए, लेकिन आज डीजीपी साहब की बारी थी डंके की चोट पर मुनादी करने की। तो उधर मुंबई पुलिस के कमिश्नर मुरझाए हुए दिख रहे थे। फैसले पर ऑन कैमरा सवाल हुआ तो कमिश्नर साहब कन्नी काटते नजर आए। So will we see Mumbai Police cooperating? इंसाफ के तराजू पर आज बिहार पुलिस का पलड़ा भारी रहा। सुप्रीम कोर्ट ने गलत सही, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। बिहार पुलिस की एफआईआर को सही ठहराया तो मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठा दिया। बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश को सही माना तो महाराष्ट्र सरकार के लिए चुनौती देने का विकल्प तक बंद कर दिया। जो भी काम किया गया था बिहार में वो कानूनी रूप से किया गया था, विधि सम्मत था, और अब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का फैसला हो गया, जो निर्णय आया है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरा न्याय मिलेगा सुशांत जी को, तो सुशांत जी के परिवार को और उनके जितने लोग, ये सिर्फ हम ही लोग नहीं, हम देख रहे हैं कि सिर्फ बिहार नहीं, बिहार के बाहर भी लोगों की बहुत बड़ी सहानुभूति है और लोगों को ये तकलीफ थी। सियासत की बिसात पर भी बाजी बिहार ने ही मारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नीतीश सरकार की हर दलील, हर दाव सटीक हो गया तो महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के लिए आज का आदेश सांसद का सबब बन गया। इस मामले में उद्धव के सबसे बड़े सिपहसालार संजय राउत की रवानगी आज गायब थी। महाराष्ट्र राज्य का इस तरह से बदनामी करना ठीक नहीं है। हमारे राज्य का शासन, प्रशासन, गृह मंत्रालय, न्याय व्यवस्था हमेशा इस देश में सर्वोच्च पर रही। संजय राउत आज बुझे बुझे से दिखे। वो खनक गायब थी जिस खनक से उन्होंने सुशांत और परिवार के रिश्ते पर सवाल उठाया। सुशांत के पिता पर उंगलियां उठाई थी। महाराष्ट्र सरकार के इस केस को तनातनी के उस मकाम तक ले गए जिसके बाद आज का फैसला उनकी माथी मानी जाएगी। फैसला आते ही उद्धव सरकार पर हमलों की बौछार यूं ही नहीं बढ़ गई है। देश का न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। जिस प्रकार से इस केस का हैंडलिंग महाराष्ट्र में हुआ है, मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। हम ये अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और इस सारे केस को, और सुशांत सिंह राजपूत के जो करोड़ों फैंस हैं या उनको चाहने वाले लोग हैं, ऐसे सभी को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। उद्धव सरकार के लिए अब आगे भी मुश्किलें हैं। सीबीआई जांच जैसे जैसे बढ़ेगी, नए राज खुलेंगे, नए सवाल उठेंगे और इन सब से महाराष्ट्र सरकार का सामना होगा। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। आज सीबीआई जांच की मंजूरी के तुरंत बाद आज तक ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की है इस पूरे मामले पर बातचीत। सुनिए बिहार के मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने आपके फैसले पर एक तरह से मुहर लगा दी है जो बिहार सरकार ने अनुशंसा की थी। ये आज तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद यह बात तो स्पष्ट हो गया कि जो कुछ भी बिहार में बिहार पुलिस ने केस दर्ज किया और उस पर जांच की कार्रवाई प्रारंभ हुई और फिर बाद में सुशांत जी के पिताजी की सहमति मिल गई, तो हम लोगों ने सीबीआई को रेफर कर दिया और सीबीआई ने इसे स्वीकार कर लिया। तो ये जो किया गया और आज जो दूसरे कुछ लोगों ने इसके खिलाफ किया, तो सारा तो आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में हो गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला दे दिया गया। तब तो ये बिल्कुल था कि जो भी काम किया गया था बिहार में वो कानूनी रूप से किया गया था, विधि सम्मत था, और अब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का फैसला हो गया, जो निर्णय आया है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरा न्याय मिलेगा सुशांत जी को, तो सुशांत जी के परिवार को और उनके जितने लोग, ये सिर्फ हम ही लोग नहीं, हम देख रहे हैं कि सिर्फ बिहार नहीं, बिहार के बाहर भी लोगों की बहुत बड़ी सहानुभूति है और लोगों को ये तकलीफ थी। ये जो मतलब एफआईआर यहाँ पर बिहार पुलिस ने किया उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया बिल्कुल कि बिल्कुल। एक तो कहा कि जो कुछ भी काम किया गया वो बिल्कुल जो काम किया गया वो बिल्कुल कानूनी रूप से काम किया गया, विधि सम्मत था और उनको न्याय मिलना चाहिए, इसलिए वो कार्रवाई की गई और जो बिल्कुल
सही था और जेन्युइन था, ये साबित हो गया। अब आपको इस बात के लिए अब एक पूरा भरोसा है जी, और पूरा भरोसा है कि सबकी इच्छा थी और सीबीआई ही पूरे तौर पर ठीक ढंग से इस बात की जांच करेगी और न्याय दिलवाएगी, और मुझको भरोसा है कि यथाशीघ्र सीबीआई इस काम को पूरा करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी हमसे बातचीत करने के लिए। सीबीआई जांच पर नीतीश कुमार की ये प्रतिक्रिया आप देख रहे थे। जाहिर तौर पर पूरे मामले को नीतीश सरकार की जीत के तौर पर भी बिहार पुलिस की विजय के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें, सीबीआई जांच के आज के आदेश के बाद परिवार की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। सुशांत के प्रति आपके अगाध प्यार और हमारे साथ मजबूती से खड़े होने के लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। हम नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं। अब जबकि देश की सबसे विश्वसनीय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने काम संभाल लिया है, हमें पूरा विश्वास है कि दोषियों को उनके अपराध की सजा जरूर मिलेगी। परिवार की ओर से ये पहली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है, जो लगातार सीबीआई से मामले की जांच की मांग कर रहा था। वहीं सुशांत केस की सीबीआई जांच की मंजूरी का बॉलीवुड ने जोश के साथ स्वागत किया है। अक्षय कुमार से लेकर अनुपम खेर तक, कंगना रनौत से लेकर कृति सेनन ने सीबीआई जांच का किया है स्वागत। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? जिन लोगों ने सबसे पहले शक जाहिर किया था, उनमें सबसे बड़ा नाम है कंगना रनौत। कंगना रनौत ने सबसे पहले इसे बॉलीवुड माफिया से जोड़कर खलबली मचा दी थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही सुशांत केस सीबीआई को सौंपने को मंजूरी दी, कंगना ने तुरंत ट्वीट कर इसका स्वागत किया। कंगना ने ट्वीट किया, मानवता की जीत होती है, एसएसआर वॉरियर्स के सभी लोगों को बधाई। पहली बार मैंने इस तरह की इतनी सामूहिक चेतना को महसूस किया, बेमिसाल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही स्वागत की झड़ी लग गई। 66 दिन के बाद मन ऐसा सुकून महसूस कर रहा है जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने इस केस में अपनी आवाज उठाई है, और पहली बार देख रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार के अपने कारणों से महाराष्ट्र पुलिस। बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारों ने इस फैसले का स्वागत किया। अभिनेत्री कृति सेनन ने ट्वीट किया, पिछला 2 महीना बहुत ही बेचैन करने वाला रहा, सब कुछ धुंधला लग रहा था। सीबीआई को जांच की मंजूरी देने वाला सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुशांत केस में एक उम्मीद की रोशनी है कि आखिरकार सच्चाई का सितारा चमकेगा। एक्टर अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के मौत केस की जांच का निर्देश सीबीआई को दिया है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। एक्टर नील नितिन मुकेश ने ट्वीट किया, भगवान महान है। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया, सीबीआई फॉर एसएसआर की जीत सत्यमेव जयते। अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट में लिखा, जय हो जय हो जय हो। ये मांग पूरे देश की थी, ये मांग मेरी स्वयं थी, लिखित प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को, हमारे होम मिनिस्टर साहब को हमने लिखी थी, क्योंकि मुझे लगता था ये आत्महत्या नहीं है। पर्सनली हम सुशांत को जानते थे, पॉजिटिव एनर्जी, शिव भक्त, शिवा डिवोटी, अपने शरीर को प्यार करने वाला, करोड़ों रुपए कमान, ब्लॉकबस्टर फिल्में, अच्छा इतिहास, फिल्मों की लाइन लगी थी। सुशांत केस में जब बॉलीवुड माफिया पर बहस चल रही थी तो शेखर सुमन भी बढ़ चढ़कर इस जंग में शामिल थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया, आप सबको बहुत बधाई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई के पक्ष में फैसला दिया है। 27 जुलाई को पटना में एफआईआर दर्ज होने के बाद से महाराष्ट्र और बिहार सरकार के बीच जबरदस्त रस्साकशी चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इस झगड़े को विराम लगाएगा ही, साथ ही केस को सही मुकाम तक पहुंचाएगा।
आज तक ब्यूरो। आज के इस फैसले के बाद जाहिर तौर पर सुशांत के परिवार के लिए राहत का दिन है। निष्पक्ष न्याय पाने की जो मुहिम परिवार की तरफ से खासकर बहनों की ओर से शुरू की गई थी, उसमें आज का दिन कामयाबी का दिन है। Hello everyone. I'm Sushant Singh Rajput's sister, Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand. सुशांत की बहनों के लिए 15 दिन बाद राखी का दिन आया है। जिस भाई को इंसाफ दिलाने के लिए वो जंग लड़ रही थी, उसमें आज उन्हें आधी जीत। जी हाँ, आखिरकार एक बहन का संघर्ष रंग लाया। भाई के लिए इंसाफ की जो अलग श्वेता सिंह कीर्ति ने जगाई थी, वो देश की सर्वोच्च अदालत में अनसुनी नहीं की गई। सोशल मीडिया के जरिए पटना से लेके कैलिफोर्निया और लंदन तक जो मुहिम चलाई गई, वो कारगर साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस की सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। श्वेता ने ट्वीट में कहा, मेरे विस्तृत परिवार को बधाई। श्वेता ने एक अन्य ट्वीट में कहा, आपका शुक्रिया भगवान, आपने हमारी प्रार्थना का जवाब दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, सत्य की ओर पहला कदम। सीबीआई पर पूरा भरोसा है। #विक्ट्री ऑफ फेथ यानी भरोसे की। 5 भाई बहनों में सुशांत सबसे छोटे थे, 4 बहनों के सबसे छोटे इकलौते भाई। आज वो जहाँ कहीं भी होंगे देख रहे होंगे कि उनकी बहनों ने किस तरह अपने छोटे भाई के लिए इंसाफ की जंग लड़ी और पहली कामयाबी हासिल की। बहनें भी सोच रही होंगी, काश प्यारा भाई होता, अपना गुलशन होता। आज वो तमाम खूबसूरत लम्हे परिवार की आंखों के सामने नाच रहे होंगे जो उन्होंने सुशांत के साथ बिताए। वो हंसी मजाक, वो क्रिकेट की मीठी नोकझोंक, फिल्म की कामयाबी पर वो खुशी के लम्हे, सब कुछ आज आंखों के सामने नाच रहा होगा। सुशांत की बहन श्वेता के लिए ये निजी जीत की तरह है। परिवार की ओर से श्वेता ही थी जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सुशांत की यादों के साथ इंसाफ की मुहिम को लगातार जिंदा रखा। सुशांत की मौत के बाद अमेरिका में रहने वाली श्वेता का इंस्टाग्राम पर लिखा भावुक पोस्ट सुशांत के तमाम फैंस को भावुक कर गया था। श्वेता ने लिखा था, वो छोटा बच्चा मेरी पिठिया था। क्षेत्रीय हिंदी में पिठिया का मतलब होता है जो आपके तुरंत बाद आया हो। मम्मी को लगता था कि मेरी वजह से परिवार में उस बच्चे का बहुप्रतीक्षित आगमन हुआ है और मैंने पूरी खुशी से ये सम्मान स्वीकार किया। मैं अपने छोटे भाई का काफी ध्यान रखती थी क्योंकि मुझे लगता था वो मेरी वजह से ही धरती पर आया है। हम दोनों हमेशा साथ ही रहते, साथ खेलते, साथ डांस करते, साथ ही पढ़ाई करते और सारी बदमाशियां भी साथ ही करते थे। लोग अक्सर भूल जाते कि हम दोनों का वजूद अलग अलग है। वो हमें गुड़िया गुलशन कहा करते थे जैसे हम एक ही हों। भाई को लोग प्यार से गुलशन बुलाते थे और मुझे गुड़िया। 4 बहनों का इकलौता भाई, कम से कम उसकी मौत का सच सामने आए, लगातार उनकी ये कोशिशें रहीं और आज उसमें कामयाबी का पहला कदम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।